ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਔਰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਰਾਤਰੇ ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ੋਮ ਜੀ ਨਾਲ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਨਵਰਾਤਰੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ, ਚੇਤਰ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਵਰਾਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ने ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? गुप्त नवरात्रों में जो बेसिकली 2 नवरात्रे आते हैं, चैत्र और अश्विनी मास के जो नवरात्रे होते हैं, उन दिनों में माँ का जो सौम्य रूप है, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ कूष्मांडा, माँ कात्यायनी, इन सभी देवियों का जो 9 रूप है माँ के, उन रूपों का पूजन किया जाता है। पर जो गुप्त नवरात्रे हैं, वर्ष में जैसे 2 सार्वजनिक नवरात्रे हैं, चैत्र मास और अश्विनी मास के जो नवरात्रे हैं, इनको सार्वजनिक नवरात्रे आप कह सकते हैं, सब मिलजुल के मना। पर जो जो ये आषाढ़ और माघ मास में जो शुक्ल पक्ष के जो नवरात्रे आते हैं, ये महाविद्याएं हैं। एक माँ पार्वती, माँ सती, माँ शक्ति का जो 10 विद्याएं हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड की शक्ति चलती है, माँ की शक्ति चलती है, या किसी प्रकार कोई भी रक्षा के लिए इन महाविद्याओं में जैसे माँ काली है, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कमला, माँ छिन्न मस्तिका, इन प्रकार माँ के जो 10 विद्याएं हैं जिनको आप कहते हो, तो उनके लिए ये नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होती है, उनकी साधना के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रों में इन गुप्त साधना की जाती है एवं माँ का जो आशीर्वाद, इन 10 महाविद्याओं का शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। एक गुप्त नवरात्रे की आप बात कर रहे हैं, अब गुप्त नवरात्रे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इसकी पूजा विधि क्या होती है? क्या इसको, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये गुप्त रखे जाते हैं, लोग जो रखते हैं इनको गुप्त में, मगर पूजा अर्चना तो होती होगी। इनके पूजा अर्चना कैसे करते हैं, क्या विधि रहती है? और जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं तो वो 5 ही करते हैं, या उनका एक ही कोई शख्स जो फैमिली मेंबर है वो करे तो सभी को फल मिलता है? वो आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अपनी मन की पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इसमें जितना आप गोपनीय रख सकें, मतलब कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस प्रकार माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, तो इसको गोपनीय रूप में आप अपनी आराधना कर सकते हैं। घर परिवार में हैं, सदस्यगण हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अपना अलग से एक एकांत में अपना जप पूजा पाठ जैसे भी कर सकते हो। इसका मतलब कि गुप्त का मतलब गोपनीय, बहुत रहस्यमयी, उसको गोपनीय। माँ की जो 10 महाविद्याएं हैं वो बहुत ही उग्र रूप में भी है और सौम्य रूप में भी। आप सौम्य रूप में आषाढ़, अश्विनी और चैत्र के नवरात्रों में सौम्य माँ का पूजन करते हैं, पर ये 10 महाविद्याएं हैं, ऐसी विद्याएं हैं जो तब आवश्यकता पड़ती है। माँ साक्षात शंकर जी को भी इस 10 महाविद्याओं का जब माँ सती ने दर्शन कराया था, तो वो भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। तो उन्होंने देवी से पूछा था कि देवी ये क्या है? तो ये कहते मेरी ये 10 महाविद्याएं हैं, जिसको उसमें क्रोध में वो लाल हुई थी, उन्होंने अपना क्रोध दिखाया था साक्षात शंकर जी, तो इस प्रकार शंकर जी भी उनको नतमस्तक हो गए। तो इसी प्रकार आपको इन नवरात्रों को जिस तरह आप गोपनीय रख सकते हैं, उसी प्रकार पूजा पर पाठ जो है वो उसी प्रकार चलेगा। बस नारियल जो आप कलश स्थापन करते हैं जिस प्रकार है वो उसी प्रकार रहेगा। बस इस जो आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसको गोपनीय रखकर किसी को सामने नहीं, जहाँ अपना एकांत में बैठ के आप कर सकते हैं, तो आपको तभी फल मिलेगा। अच्छा पंडित जी, इसमें एक चीज बताइए, जो नवरात्रे आम हम घरों में जैसे खेतरी बीजते हैं उनमें और पूजा अर्चना करते हैं, वो तो ओपनली जैसे आप बता रहे हैं वो होता ही है। अब इसमें हमने एक कलश रखा और नारियल रख दिया, ये एक विधि रहती है, इससे पता चलता है कि ऐसे हमने गुप्त नवरात्रे रखे। बस अपना घट स्थापन करें और माँ भगवती का एक स्वरूप लें, उसी में उनका ध्यान करके अपना जो भी मंत्र है, जहाँ जिस प्रकार आपका अगर माँ भगवती के निमित्त कोई भी मंत्र है तो उसका आप जाप कर सकते हैं। वैसे तो 10 महाविद्या जैसे मैंने आपको माँ काली, माँ तारा, माँ मातंगी, माँ छिन्न मस्तिका, माँ कमला, माँ विमला, इसी प्रकार त्रिपुर सुंदरी, ये इन हर जैसे 10 महाविद्याओं का अपना अपना मंत्र है। वो किसी गुरु
की दीक्षा से, जैसे जो तांत्रिक प्रभाव कहते हैं कि तंत्र की साधना के लिए भी करते हैं, कोई मानसिक शांति के लिए भी करता है, तो माँ काली तो सबका कल्याण करती है। तो प्रथम नवरात्रा माँ काली का ही है। जैसे 15 जुलाई को नवरात्रा गुप्त प्रारंभ हो रहा है, तो माँ काली का ही प्रथम नवरात्रा है। तो उसी प्रकार आप इसको गोपनीय रख के अपना किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, क्योंकि 10 महाविद्याएं ऐसी विद्याएं हैं जिसका पार नहीं पा सकता कोई। तो उसी प्रकार उस स्वरूपों की जगह आप माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र लें, उसकी आराधना करें, साधना करें, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। एक बात जो आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं रखना चाहता हूँ गुप्त नवरात्रि, तो उसके लिए जैसे और कोई भी हो, आप क्या उसको कहना चाहेंगे कि उसको क्या रखना चाहिए, क्या व्रत रखने की विधि रहेगी या पूजा पाठ की विधि रहेगी, या उसको 6 या 7 दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए उसको? उसको धार्मिक आचरण करना चाहिए। अपना सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी साफ स्वच्छता शुद्धता के साथ सूर्योदय से पहले ही उठें, माँ भगवती का ध्यान करें, और जिस प्रकार स्नान ध्यान करके अपना जो घट स्थापन किया है उसकी पूजा अर्चना आप जोत जगा के या किसी प्रकार बैठ के, तो उसी प्रकार माँ भगवती की आप आराधना करें और गोपनीय रखें जितना भी हो सकता है। जैसे सूर्योदय से पहले पहले अपना जप कर लिया, किसी को पता नहीं चला, या उसी प्रकार उनके माँ भगवती के जो अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो व्रत उसी प्रकार रखे जाते हैं जिस प्रकार रखा जाता है। आपकी मानसिक इच्छा है कि आप किस प्रकार उस व्रत का नियम करना, अगर फलाहार रखना चाहते हैं तो फलाहार रख सकते हैं, अगर जल के साथ रखना चाहते हैं तो जल के साथ रखते हैं। वो आपकी मनवांछित इच्छा है कि आपने किस प्रकार इसका नियमों का पालन करना है और इस व्रत को करना है। जी। सो गुप्त ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।